श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। भक्तजनों, ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर पढ़ें एवं सुने। श्री महालक्ष्मी जी की कथा का वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। श्री महालक्ष्मी जी अनेक रूप धारण कर सकती है। इनके अनेक सहस्त्र नाम भी हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, विष्णुप्रिया, भयवर्ते, नंदिनी आदि हजारों नामों से महालक्ष्मी जी जानी जाती और पूजी जाती है। यह कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण जी का एक छत्र राज्य हुआ करता था। सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह काफी परिश्रमी वीर, 4 वेद, 6 शास्त्रों के ज्ञाता और 18 पुराणों का ज्ञान उसे प्राप्त था। उनकी एक अति सुंदर रानी सूरत चंद्रिका, वह सुंदर, लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता रानी थी। राजा की 8 संतानें थी, जिनमें से 7 पुत्र और 1 कन्या थी। कन्या अति सुंदर और गुणवान थी। उनका नाम श्यामबाला था। एक दिन महालक्ष्मी जी के मन में विचार बना कि क्यों नहीं राजा के राजगृह में जाकर निवास करें। फलस्वरूप लक्ष्मी जी ने भेष बदलकर, वह एक बूढ़ी स्त्री के रूप में थी, हाथ में एक लाठी थी, ऐसा भेष बनाकर वह महल की तरफ चल पड़ी और फिर रानी सूरज चंद्रिका के महल के गेट के पास जाकर रुक गई। द्वार पर खड़ी रानी की एक सेविका ने पूछा, माता, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारी हैं? कोई दुख तकलीफ हो तो भी बतावें। मैं महारानी जी से कहकर आपके दुखों को दूर कराने की कोशिश करूँगी। लक्ष्मी जी मुस्कुराई। सेविका की बातें उन्हें अच्छी लगी। इस पर वह बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम लोग द्वारिकापुरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। घर में खाने पीने की परेशानी के कारण रोज रोज दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था। इससे दोनों बहुत दुखी थे। पति मारपीट करता था। इससे स्त्री बहुत दुखी हुई और एक दिन वह घर छोड़कर वन में आ पहुंची और बिना खाए पिए ही वह वन में घूमती रही और अंत में थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। मैं उधर से गुजर रही थी। उसका दुख मुझसे सहा न गया। मैंने उसका दुख पूछा, जाना और उसे भी श्री लक्ष्मी जी की कथा सुनाई, जिससे उनके दुख दूर हो जाने वाले थे। जिस प्रकार से मैंने कथा सुनाई थी और व्रत बताया था, उसी प्रकार से तुम्हारी महारानी ने व्रत कथा और पूजा अर्चना की, जिससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और इस प्रकार उनके दुख दूर हुए। घर सुख संपदा से धन धान्य हो गया। बहुत समय तक सुख भोगने के उपरांत अंत में निधन हुआ। महालक्ष्मी जी व्रत करने के कारण दोनों को लक्ष्मी लोक में स्थान मिला और उनके द्वारा की गई महालक्ष्मी पूजा के प्रताप से ही उन दोनों का राजघराने में जन्म हुआ है। लेकिन इस समय रानी महालक्ष्मी व्रत और पूजा अर्चना करना भूल गई है। वही मैं याद दिलाने यहाँ आई हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है माता, जो आप यहाँ आ गई। मैं महारानी जी को याद दिलाऊंगी। कृपा कर आप मुझे व्रत की जानकारी दें कि यह व्रत कैसे करना है। सेविका की बातें सुनकर महारानी महालक्ष्मी ने उसे व्रत करने के विषय में बताया। सेविका ने सारी बातें जाकर रानी को कह सुनाई। रानी ने जब जाना कि एक बूढ़ी स्त्री, जिसके जिस्म पर दरिद्रों जैसे कपड़े हैं, उसके विषय में ऐसा कुछ कहा है, तो रानी बहुत क्रोधित हुई। उसमें छाए अहंकार ने उसे अत्यधिक क्रोधित कर दिया। उसने तुरंत जाकर
बूढ़ी स्त्री का घोर अपमान किया और तुरंत वहाँ से चले जाने को कहा। बूढ़ी स्त्री मन ही मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चल दी। रानी यह नहीं जानती थी कि बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं है, महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी वापस अपने निवास के लिए लौटने लगी। रानी के यहाँ ऐसी स्थिति में वह रह ही नहीं सकती थी। रास्ते में लक्ष्मी जी को श्यामबाला मिली। लक्ष्मी जी को वापस जाता देख उसने कारण पूछा तो बूढ़ी स्त्री के भेष में लक्ष्मी जी ने उसे सब बताया। श्यामबाला को बहुत बुरा लगा। उसने बूढ़ी स्त्री से क्षमा मांगते हुए कहा, माता, रानी अज्ञानी है जो उन्होंने आपकी महत्वपूर्ण बातों में छुपे गूढ़ अर्थों को नहीं समझा। कृपा कर महालक्ष्मी जी के व्रत का विधि विधान और पूजा पाठ मुझे बताएं, मैं इसे अवश्य पूरा करूंगी। लक्ष्मी जी श्यामबाला से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी जी का व्रत की जानकारी दी। श्यामबाला ने नियम एवं भक्तिपूर्वक व्रत किया तो महालक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। फलस्वरूप सिद्धेश्वर नामक राजा के पुत्र के साथ श्यामबाला का विवाह संपन्न हुआ। उसे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। इधर राजभद्र श्रवा और रानी सूरज चंद्रिका से लक्ष्मी जी नाराज हो गई, जिससे उनके राज्य का सूरज अस्त हो गया। राजपाट सब छीन गया। दरिद्र होकर वह इधर उधर मारे मारे फिरने लगी। जब दशा और खराब होने लगी तो एक दिन रानी सूरज चंद्रिका राजा से बोली, स्वामी, अपनी बेटी का पति भी तो राजा है, उनसे अपनी हालत के बारे में बताओ, जरूर उन्हें हम पर दया आएगी और वे हमारी मदद करेंगे। रानी की बात मानकर भद्रश्रवा अपनी बेटी श्यामबाला के राज्य में आ गया और तालाब के किनारे बैठकर विश्राम करने लगा। थोड़ी देर पश्चात श्यामबाला की दासियां वहां जल भरने आईं। भद्रश्रवा को देखकर उन्होंने उसके विषय में जाना पूछा और जब दासियों को यह पता लगा कि भद्रश्रवा श्यामबाला के पिता हैं तो उन्होंने तुरंत यह समाचार रानी श्यामबाला को जाकर कह सुनाया कि दीनहीन अवस्था में महारानी जी के पिताजी तालाब किनारे बैठे हैं। श्यामबाला तुरंत उन्हें लिवा कर लाई, उनका आदर सत्कार किया, पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। भद्रश्रवा कई दिन वहाँ रहे और जब जाने की इजाज़त मांगी तो श्यामबाला ने उन्हें पीतल के एक घड़े में धन भर कर दिया। खुशी खुशी भद्रश्रवा अपने घर आए। रानी सूरज चंद्रिका को सारा वृत्तांत कहा और फिर अब घड़े में से धन निकालने लगे तो धन के स्थान पर घड़े में कोयले भरे देखकर दंग रह गए। श्यामबाला ने उनकी आंखों के सामने धन भरा था। दोनों हैरान परेशान अपने भाग्य को कोसने लगे, लेकिन तब भी उनके मस्तिष्क में यह बात नहीं आई कि महालक्ष्मी जी उनसे कुपित हो चुकी हैं, क्रोधित हो चुकी हैं। कुछ समय पश्चात सूरज चंद्रिका श्यामबाला के घर पहुंची। श्यामबाला महालक्ष्मी पुराण का व्रत कर रही थी। वह दिन था अगहन माह बृहस्पतिवार। श्यामबाला ने सूरज चंद्रिका से ही व्रत करवाया। सूरज चंद्रिका महालक्ष्मी महापुराण व्रत कथा को जानकर घर लौट आई। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। घर आकर उसने राजा भद्रश्रवा से सब कुछ कहा और फिर दोनों ने मिलकर पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से नतमस्तक होकर महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा पाठ अर्चना की और उन्हें लक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। कुछ समय पश्चात श्यामबाला सूरज चंद्रिका के पास आई और अपने माता पिता की स्थिति सुदृढ़ देखकर उसे अति प्रसन्नता हुई। जो कोई भक्त भक्ति भाव से माता महालक्ष्मी पुराण श्री गुरु आकाश प्रकाश इस कहानी को पढ़ेगा, सुनेगा, उससे माँ महालक्ष्मी अवश्य ही
प्रसन्न होंगे और उसका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। बोलो माता महालक्ष्मी जी